अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहज़ेब खालिद फ्रॉम SKNF बर्ड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैट को हम किस तरीके से बर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं प्रॉपर इसको बर्ड के ऊपर अप्लाई करके एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको आगे इसमें चल के बताऊंगा। और दूसरा यह है कि स्कैट किस तरीके से हमारे काम आती है स्केली फेस माइट्स को ट्रीट करने में और एयर सैक माइट्स को ट्रीट करने में जब भी ये बर्ड पे आते हैं। सबसे पहले इसमें हम सिम्टम्स और देख लेते हैं कि कैसे ये अपेयर होते हैं। बर्ड के आप ये देख रहे होंगे, ये एक बजी है और इसके बीक के ऊपर, ये नोज़ के नीचे, यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको ये स्केल से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से इसके अगर आप फीट के ऊपर देखेंगे तो काफ़ी सख्त सी एक झिल्ली सी स्केलिंग की जो है वो फॉर्म हो रही होती है। ये बेसिकली स्केली फेस, इनको हम स्केली माइट्स बोलते हैं। जब ये इस तरह फेस के ऊपर अपेयर होते हैं इसको हम स्केली फेस माइट्स, तो इसको हम स्कैट के थ्रू ट्रीट करते हैं। ये भी इसी तरह होता है कि जब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चले जाएँ, बढ़ जाएँ, तो ये इस पूरे एरिया को इसके नोज़ के पास और इस एरिया को कवर कर लेते हैं और डेफिनेटली इन दी एंड बर्ड जो है बहुत ज़्यादा इसका जब शिकार हो जाता है देन एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। तो हमें इसको बिल्कुल टाइमली ट्रीट करना होता है जब भी ये अपीयर हो। ख़ास तौर के ऊपर जब भी आप कोई बर्ड बाहर से लेकर आते हैं, किसी भी शॉप से लेकर आते हैं या किसी और के शेड से लेकर आते हैं, आपने हमेशा बर्ड को अपने पास ला के सबसे पहले क्वारंटाइन करना है। और क्वारंटाइन के दौरान आपने स्कैट का प्रॉपर, जब भी आप 14 दिन 21 दिन का, आप एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 वीक्स का तो लोग करते ही हैं क्वारंटाइन, उस दौरान आपने स्कैट को प्रॉपर उसका पूरा कोर्स करवाना है जो 3 डोजेज का उसका एटलीस्ट कोर्स है, तो वो आप लाजमी करवाएं ताकि अगर किसी किस्म का बर्ड को उसके लिए माइट्स का इशू है या एयर सैक माइट्स का इशू है तो वो ट्रीट हो जाए। अच्छा, आपको पता हो कि जो स्कैट है ये बेसिकली ट्रीटमेंट है। हम ये बर्ड का ट्रीटमेंट करें, ये प्रिवेंशन नहीं है। ये तभी ही काम करेगा जब बर्ड को उस टाइम एयर सैक माइट्स हैं या स्केली फेस माइट्स उस टाइम उसको हैं। ये प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्केली फेस माइट्स होते हैं, जिस तरह से ये आ जाते हैं बर्ड के फीट के ऊपर भी आते हैं, तो आप इसको स्कैट के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एयर सैक माइट्स काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इशू है जो फेस करने को मिलता है। ख़ास तौर के ऊपर ये जो सीज़न आता है रेनिंग सीज़न, बरसात का जिसे हम कहते हैं, ये गर्मियों के बाद से जून जुलाई से शुरू होता है और ये तकरीबन सितंबर तक इस रेंज के अंदर आपको ये एयर सैक माइट्स का इशू बर्ड के अंदर जो है वो मिलेगा। अच्छा, अब ये है कि इसमें मैं थोड़ा-सा आपको ये बता देता हूँ, इस तरह से ये एयर सैक माइट्स दिखने को ये नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आते, ये माइक्रोस्कोपिक माइट्स हैं। ये बेसिकली बर्ड की सांस की नाली से लेके लंग्स तक जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। और ये प्रॉपर होता ये है कि जब ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं और बर्ड की जो सांस की नाली है उसको ब्लॉक कर देते हैं और इवेंचुअली लंग्स को आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज करके बिल्कुल बर्ड को इस तरह, और जब बर्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाए या एयर सैक माइट्स का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो बर्ड 24 to 48 आवर्स में जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है, जब वो इस तरह की कंडीशन में है कि वो तेज़-तेज़ सांस लेने लग गया। अच्छा, इसके 2-3 सिम्पटम्स हैं जहाँ से आपने इस चीज़ का आइडिया लगाना है कि आपके बर्ड को एयर सैक माइट्स का इशू तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपने इसके अंदर देखनी है वो ये है कि टेल बॉबिंग व्हाइल सिटिंग आइडल। आप देखेंगे कि बर्ड आपका बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, उसने कोई फ्लाई नहीं करी, कोई बहुत ज़्यादा, या मतलब किसी वजह से कोई वो थका नहीं है, या नॉर्मली वो एक स्टिक के ऊपर पर्च पे वो बैठा हुआ है। और आप उसको देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं टेल बॉबिंग। टेल बॉबिंग है कि वो अपनी जो सांस ले रहा है जब भी, तब अपनी साथ में टेल को इस तरह से ऊपर नीचे, आप ये 2 पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे सांस लेता जाएगा और आपको बर्ड को देख के फील होगा कि वो जब भी सांस लेता है साथ में उसकी जो टेल है वो इस तरह ऊपर नीचे होती जाती है, कि महसूस होगा कि बर्ड को बेसिकली सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है और वो बेसिकली एक फोर्स लगा के सांस ले रहा है। ईजी हो के जैसे बर्ड बैठा होता है और उसकी बिल्कुल बॉडी मूव नहीं हो रही होती जब वो स्टिल होता है, ठीक है, तो आपको लगेगा वो नॉर्मल बर्ड है। बट जब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ईजी होके आइडल बैठा हुआ है, बट वो सांस लेते वक्त उसकी जो टेल है वो इस तरह से ऊपर नीचे होती जा रही है जब भी वो सांस जो है वो इनहेल एक्सहेल कर रहा है। तो ये इसका फर्स्ट सिम्टम है कि बर्ड के बेसिकली जो सांस की नाली है, ठीक है, उसके अंदर वहाँ पे एयर सैक माइट्स का या किसी और किस्म का भी उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। बट मेजॉरिटी केसेस के अंदर कोई और रेस्पिरेटरी इशू नहीं होता, ज़्यादातर एयर सैक माइट्स का ही प्रॉब्लम होता है। ख़ास तौर के ऊपर ये जो छोटे बर्ड हैं, फिंच वगैरह, इनके अंदर आपको ये फ़ील होगा कि, और बजीज़ हो गए, लव बर्ड, इनमें जो है ज़्यादातर एयर सैक माइट्स का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसी तरह ये बड़े बर्ड्स के अंदर भी डेफ़िनेटली आगे मूव करता है। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, पहला सिम्पटम तो मैंने आपको बताया कि टेल बॉबिंग। दूसरी चीज़ ये है कि सिटिंग आइडल एंड ब्रीथिंग फास्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि बर्ड
आराम से बैठा, पहला सिम्टम है कि टेल बॉबिंग है, दूसरा सिम्टम यह है कि आप बर्ड ने कोई फ्लाई भी नहीं किया और आपने उसको कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो नॉर्मल बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बर्ड क्या कर रहा है कि तेज़ तेज़ सांस लेता जा रहा है, मतलब उस जैसे वो अपना चोंच खोल के तेज़ तेज़ सांस लेता है बर्ड। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा बर्ड जब बहुत ज़्यादा फ्लाई करे, आप जब पकड़े होते हैं तो तेज़ तेज़ सांस, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उसने कुछ ज़्यादा फ्लाई किया ना कुछ, बट स्टिल वो बैठे बैठे तेज़ तेज़ सांस ले रहा है और उसमें टेल बॉबिंग भी आपको फील हो रही है। समटाइम अगर वो तेज़ सांस नहीं भी ले रहा तब भी वो टेल बॉबिंग आपको फील होगी। अदरवाइज़ आप दूसरी उसमें सिम्टम ये भी है कि बर्ड काफ़ी ज़्यादा सिटिंग जब भी आइडल बैठा हुआ है वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा है कॉन्टिन्यूसली। और इसका थर्ड सिम्टम ये है कि वो अपनी नेक को स्ट्रेच करेगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है, और अपने जो माउथ है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइडली ओपन करेगा। अच्छा, अब इसमें ये जनरली भी बर्ड करता है, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। बट एयर सैक माइट्स का सिम्टम ये तब होगा कि बर्ड आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर कोई 5 से 10 मरतबा इस तरह की पोजीशन कर गया है कि उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी नेक को स्ट्रेच किया है, पीछे करके अपने हेड को पीछे और ऊपर की तरफ खींचा है और साथ में उसने काफ़ी ज़्यादा अपने मुंह को इस तरह वाइड ओपन किया है। ये चीज़ उसने तकरीबन 1 मिनट में आप देखेंगे आपके सामने कोई 5-10 मरतबा ये वो कर जाएगा, ठीक है। और कन्फर्म यहाँ से ये भी चीज़ हो जाएगी कि उसकी टेल भी साथ में बॉबिंग कर रही होगी, तो इस बहुत परसेंट का चांस होगा, बल्कि कंफर्म्ड होगा तकरीबन कि बर्ड को किसी किस्म का रेस्पिरेटरी इशू या एयर सैक माइट्स का प्रॉब्लम है। बट अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली स्कैट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करनी है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रिपल सी किन केसेस के अंदर ये दोनों साथ साथ भी यूज़ होती हैं। बट फर्स्ट आप सबसे पहले ये जाएं वीडियो के अंदर और उसमें देखें कि किस तरीके से अप्लाई होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने स्कैट जो है वो किसी भी ड्रॉपर के अंदर डाल लेनी है। देन उसके बाद आपने बर्ड को ऐसे पकड़ लेना है, यहाँ पे आपने उसकी टांग पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो उसकी एक गोश्त वाली जगह है जो नज़र आ रही है, इस जगह पे आपने यहाँ पे उसके सिंपल क्या करना है कि एक इस तरह उसको पकड़ के टांग को यहाँ पे ऐसे पकड़ लें और उसके बाद एक ड्रॉप इस तरह से आप अप्लाई कर दें और उसके बाद इस तरह करके उसको मल दें। दैट्स इट, बस ये आपके जो है ना यहाँ पे बर्ड को जो है वो स्कैट लग गई है। ये आपने एक ड्रॉप लगाना है। अगर बर्ड को कोई प्रॉब्लम हो रही है सांस वगैरह की उस तरह, तो आपने जब उसको ट्रीट करें तो डेफिनेटली आपने 2 ड्रॉप्स आपकी एक इस पैर में लगा लें और एक इस पैर में लगा लें। अदरवाइज जब आप जनरल पूरी एवरी में जो है वो सब पे एयर सैक माइट्स के जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, देन फिर आपने सिंपल एक एक ड्रॉप लव बर्ड को जो है वो इनफ है उसकी एक थाई में यहाँ पे। अच्छा जी, वेलकम बैक। आपने देखा है कि जो बर्ड को अप्लाई किया जाता है जब स्कैट, उसमें 2-3 चीज़ें आपने खाली ये देख लेनी है कि जो लव बर्ड है बेसिकली उसको आपने जनरली ये 40 प्लस ग्राम का इसका वेट होता है, 40 टू 60 टू 70 तक भी चला जाता है। तो 1 से 2 ड्रॉप मैक्सिमम है। अगर बर्ड फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन में कि उसको एयर सैक माइट का प्रॉब्लम आ गया है, तब तो आप उसको लाजमी 2 ड्रॉप्स जो है लगाएं। अदरवाइज 1 ड्रॉप भी लगा सकते हैं और 2 ड्रॉप भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आपको फील होता है कि कितने अरसे बाद आप बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं। कोई आपने कोई 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप स्कैट पूरी एवरी में हर बर्ड को अप्लाई करें तो डेफिनेटली 2-2 आप ड्रॉप्स जो हैं वो लगा के उसका कोर्स स्टार्ट करें। और बजी में भी आप इसी तरह 30 प्लस ग्राम इसका वेट होता है, तो 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर भी। जो इससे छोटे फिंच वगैरह बर्ड्स हैं उसमें डेफिनेटली 30 ग्राम से नीचे उनका वेट आता है, तो उसमें 1 ड्रॉप ही बहुत है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डोजेज है कि आपने ये यहाँ पे मेंशन है 30 ग्राम से अंडर को 1 ड्रॉप है और देन 30 से 100 वालों को 1 से 4 2 ड्रॉप्स जो है वो अप्लाई होंगे। अब इसकी डोजेज के अंदर एक और चीज़ आपने ये देख लेनी है कि इसको अगर बर्ड को आपने डायग्नोस कर लिया कि इसको एयर सैक माइट का इशू है, आपने उसके अंदर ये सिम्टम्स देखे हैं, ये तेज़ सांस लेने वाले, टेल बॉबिंग और इस तरह से तेज़ तेज़ वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसे के केस भी हो जाता है कि बर्ड बिल्कुल नीचे आके बेस पे पिंजरे के बैठ जाता है और तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है और एक जगह स्टिल बैठ जाता है, टेल बॉबिंग भी कर रहा होता है, वो कन्फर्म्ड एयर सैक माइट का इशू होता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि इसको हर 7 दिन बाद, मतलब आपने 2 ड्रॉप्स एक बार लगा दिए और 7 दिन बाद दोबारा आप लगाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिन बाद लगाएंगे। इस तरह 3 से 4 बार आपने प्रोसेस करना है, क्योंकि ये रीप्रोड्यूस करते हैं। जब आप बर्ड को फॉर एग्जांपल एक बार जब आपने उसके ऊपर स्कैट अप्लाई कर दी तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगते हैं उसके सारे एयर सैक माइट्स को एक बार डेड होने में। बट डेफिनेटली वो रीप्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने वहाँ पे लेइंग की होती है, तो वो जब नई हैचिंग होती है तो उसको दोबारा से वापस आने में तकरीबन
7 दिन दोबारा दरकार होते हैं। तो उसको दोबारा से किल करने के लिए आपको डेफिनेटली 7 डेज़ बाद अगेन 2 ड्रॉप्स बर्ड को लगाने पड़ेंगे और ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है 3 टाइम्स, 7 डेज़ बाद, फिर 14 एंड देन 21 डेज़ बाद। अच्छा, ये हो गया। ये आप तब करें कि जब बर्ड में आपने डायग्नोस कर लिया। एक है कि आप जनरल जैसे साल में 2 से 3 मरतबा रिकमेंडेड है कि आप अपने एवरी में जितने बर्ड्स हैं सबको आप स्कैट जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। एक उस ट्रीटमेंट की अगर किसी जगह पे किसी को भी एयर सेक माइट्स का प्रॉब्लम है तो ताकि वो ट्रीट हो सके, या स्केली माइट्स का प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट हो सके। अच्छा, अब उसमें यह है कि उसमें आप ऐसा करें कि जो इसमें वीटा फार्म की जो उसकी डोजेज है प्रिस्क्राइब, वो ये है कि 21 डेज़ के आप साइकिल के हिसाब से चलें कि जब आप जनरल उसको ट्रीट करें तो 21 डेज़ करें एंड देन फिर 21 डेज़ बाद करें एंड देन अगेन 21 डेज़ बाद। 3 डोजेज़ आपने इसकी कंप्लीट करनी है। 3 बार सारे बर्ड्स को इसी तरीके से लगा के ये हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस आप जो 21-21 दिन वाला है ये साल में आप 2 बार कर सकते हैं। 3 बार मतलब 3 से 4 महीने का गैप लें और देन दोबारा। ख़ास तौर के ऊपर ये जब गर्मियाँ यहाँ पे जब ये शुरू हो जाए, बरसात के मौसम जुलाई से पहले पहले आप लाजमी एवरी में अपने ये स्कैट का कोर्स जो है वो प्रॉपरली करवाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है इसमें एक डिस्कस करने वाली, वो कि अगर फॉर एग्जांपल आप बर्ड को इस तरह का इशू देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई है, ख़ास तौर के ऊपर वो सांस लेने में उसको मसला हुआ है, टेल बॉबिंग भी हो रही है, तेज़ तेज़ सांस भी ले रहा है, आके बेस के ऊपर पिंजरे के बैठ गया, तो ये एक जनरल एंटीबायोटिक है, बहुत ब्रॉड बेस्ड है। मैंने ये एक और वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है इसका, उसका भी यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसमें ये ट्रिपल सी के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। यहाँ पे मैं बताया था कि एक ब्रॉड बेस्ड जनरल एंटीबायोटिक है, ख़ासतौर के ऊपर ये CRD और जो इस तरह के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह हैं उनको डील करने में बहुत अच्छा है। तो ये जब भी आप बर्ड को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप जब उसको स्कैट लगाएं, ठीक है, तो उसके साथ आप उसको ये ट्रिपल सी भी दे सकते हैं, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल इसको किसी और किस्म का भी कोई फॉर एग्जांपल अंदर रेस्पिरेटरी एयर सेक माइट्स होने की वजह से किसी और किस्म का कोई रेस्पिरेटरी इशू बन गया है जो ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है, तो वो यहाँ से एंटीबायोटिक उसको भी ट्रीट करना शुरू करे, उसके लंग्स की तरफ रिकवरी की तरफ आए। क्योंकि एयर सेक माइट जब बर्ड इस कंडीशन के अंदर आता है तो वो एयर सेक माइट्स का लोड उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो काफ़ी हद तक अंदर से उसके लंग्स भी और जो उसकी सांस की नाली है वो डैमेज हुई होती है, तो डेफिनेटली उसको भी ट्रीट करना है। तो ये ट्रिपल सी बहुत अच्छी ब्रॉड बेस्ड एंटीबायोटिक है, जनरल एंटीबायोटिक है काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो आप इसको भी जब स्कैट अप्लाई करें तो साथ में बर्ड को ट्रिपल सी जो इसके ऊपर प्रिस्क्राइब डोजेज मौजूद है, जितने दिन की और जितनी डोज है आप वो पानी में या जिस तरह से फूड में वो आप इसको बर्ड को लाजमी दें, ख़ासतौर पर ऐसे बर्ड के ऊपर जो एयर सेक माइट का कंफर्म्ड आपने डायग्नोज कर लिया कि वो शिकार हो गया। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉपर कोर्स को लेकर चलना है। स्कैट के बहुत अच्छी ये मेडिसिन है, लाजमी आपके पास होनी चाहिए 24/7। किसी भी टाइम किसी भी बर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास ये ना हो कि उस टाइम के ऊपर स्कैट अवेलेबल ना हो। बाकी इसमें कोई भी आपको फर्दर क्वेरी हो, किसी और किस्म की कोई डिस्कशन करनी हो इसकी डोजेज से रिलेटेड या ऐसी चीज़, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।